Good morning to all of you. Today I will discuss about module 2, and in this topic I will discuss about what is the SWL, WLL, IDLH and STEL. आज के इस टॉपिक में मैं पहले चर्चा करूंगा कि SWL क्या होता है, SWL क्या होता है। SWL का फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। मतलब कोई भी काम को करने के लिए वह सुरक्षित लोड क्या कहलाता है, SWL कहा जाता है। किसी भी काम को करने के लिए वो जो सुरक्षित लोड होता है उसी को क्या कहता है, SWL कहा जाता है। ये SWL डिसाइड कौन करता है, तो ये डिसाइड करता है TPI, थर्ड पार्टी। TPI जो होता है ये इसको डिसाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रेन है जिसका कैपेसिटी 100 टन है, एक क्रेन है जिसका कैपेसिटी 100 टन है, तो 100 टन क्रेन का कैपेसिटी है, तो क्या उससे हम 100 टन उठाना सेफ रहेगा? नहीं रहेगा। तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं क्या, SWL। SWL क्या कहता है कि जो जिसका उसका मैक्सिमम क्षमता है उसका 75% तक, 70 to 75% इसका इस्तेमाल करेंगे जो उसके लिए सेफ होगा। नेक्स्ट है WLL क्या होता है, वर्कलोड लिमिट। किसी भी इक्विपमेंट का वह मैक्सिमम क्षमता, किसी भी इक्विपमेंट का वह मैक्सिमम क्षमता जिसे वो लिफ्ट कर सके, उठा सके, सह सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, WLL कहते हैं, वर्क लोड लिमिट। ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे मान लीजिए कि JCB है, पोकलेन है, ठीक है, कोई हाइड्रा क्रेन है, फराना क्रेन है, तो अलग अलग कंपनी के हैं। जैसे मान लीजिए अब JCB बड़ा कॉमन है, मैं उसके एग्जांपल ले लेता हूँ। JCB कॉमन है तो उसका लोड उठाने की कैपेसिटी तो होगा, ऐसा तो नहीं कि वो जाके पूरे पहाड़ को उठा लेगा, उसका एक कैपेसिटी होगा। अब बनाया किसने, JCB कंपनी ने बनाया, तो JCB कंपनी उसके क्षमता को डिसाइड करेगा। JCB कंपनी उसकी क्षमता को डिसाइड करेगा। जो मैक्स जो SWL जो होता है, जो WLL होता है, वो हमेशा SWL से क्या होता है, ज़्यादा होता है। WLL क्या होता है, SWL से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्रेन का क्षमता लिखा हुआ है 100 टन, 100 टन, तो 100 टन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह उसका WLL है, मतलब वर्क लोड लिमिट है, मतलब वो 100 टन तक ही उठा सकता है, उसका कैपेसिटी है। अब उसी में क्या करते हैं हम, उसको सुरक्षित चलाने के लिए क्या करते हैं कि उसका 70 to 75% इस्तेमाल करते हैं। तो 100 का 70 और 75% कितना हो जाएगा, 70 से 75 टन। अच्छा मान लीजिए बाइक आप खरीदते हैं, एक बाइक लेते हैं, उसका कैपेसिटी कितना है, एक बाइक का कैपेसिटी, स्पीड की कैपेसिटी कितना है, 140 तक, कंपनी 140 तक देता है। और ये कौन डिसाइड किया कि इस बाइक का स्पीड 140 है, कंपनी। लेकिन जो सेफ चलाने के लिए क्या कहता है वो, कि भाई 40-60 के बीच में चले, उसमें अलग अलग कलर दिखाता है, यहाँ से जाएंगे तो ग्रीन रहेगा, यहाँ येलो रहेगा, यहाँ रेड रहेगा, मीटर में दिखाता है। ये क्या दिखाता है, जोन को दिखाता है कि इसमें अगर चलेंगे, ग्रीन में चलेंगे तो आप सेफ हैं, येलो में चलेंगे तो थोड़ा सा रिस्की है। क्या है, येलो क्या है, रिस्की है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो कलर का मतलब होता है, रेड क्या बताता है, क्या बताता है, डेंजर को बताता है, येलो रिस्क को बताता है, येलो क्या होता है, रिस्क को, और ग्रीन क्या बताता है, सेफ जोन को बताता है। क्या बताता है, सेफ जोन को बताता है। अब आता है IDLH, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। मतलब अब ऐसे कैसे होता है, जब केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेट्रोकेमिकल्स में क्या होता है कि जब हवा में केमिकल की मात्रा 100 ppm तक चल जाता है, यानी कि एक ऐसा मात्रा, एक ऐसा लेवल पे पहुंच जाता है जिसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ने लगे, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ने लगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, IDLH कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन होता है कि PPM क्या होते हैं, PPM क्या होते हैं। तो हवा में कोई भी गैस की मात्रा जो मिल जाता है उसको PPM में मापा जाता है। जैसे दूध को आप लीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, कपड़ा को मीटर में मापते हैं,
ठीक वैसे ही हवा में कोई अनवांटेड चीज़ मिल जाता है, कोई गैस मिल जाता है, टॉक्सिक गैस, फ्लेमेबल गैस, उसको मापा जाता है किस में? टॉक्सिक गैस को किस में मापा जाता है? ppm में। तो वही ppm, अगर मान लीजिए कि 10 ppm है तो वो कम असर करेगा, वही 20 होगा तो बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा आपको आपके शरीर के अंदर थोड़ा सा आपको कोई जहर दिया जाए, थोड़ा सा, बहुत माइनर मात्रा में, आप बॉडी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वही जहर की मात्रा जब बढ़ता जाएगा तो खाते खाते असर करना शुरू कर देगा। तो वही होता है क्या? IDLH। जब हवा में कोई जहरीला गैस की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे तुरंत पड़ने लगता है, उस सब लोग क्या कहते हैं? IDLH कहते हैं। भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, उसमें क्या हुआ था? एक ही बार इतना ना गैस की मात्रा बढ़ गया कि IDLH का कारण होने लगा, लोग वहीं पे बेहोश होना शुरू हो गए, बेहोश होना शुरू हो गए। तो जब धीरे धीरे उसमें हवा में गैस की मात्रा बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के अंदर अगर मान लीजिए कोई आग जला दे, आग जलाएंगे उसमें धुआं होगा, तो धुआं क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो थोड़ा बहुत धुआं होगा तो इसमें बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन वही धुआं का मात्रा बढ़ाते चलेंगे तो क्या होगा? बेहोश होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है? एक टाइप का IDLH ही है, जिसका सीधा सीधा असर होता है। आइडियल का मतलब होता है इमीडिएट, इमीडिएट मतलब तुरंत, ठीक है, डेंजर माने खतरा, और लाइफ और हेल्थ मतलब जो तुरंत खतरा हमारे लाइफ को, हमारे हेल्थ को होने लगे, उसे IDLH कहते हैं। अब आता है STEL। क्या होता है? STL का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। जब वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस, हार्मफुल गैस, जहरीला गैस मिल जाए, ठीक है, और उस गैस में, ठीक है, उस गैस में हम लोग कम से कम 15 मिनट तक बिना किसी पिपीज के रह जाएं, उसे हम लोग STEL कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आ गया, अब उसकी मात्रा इतना कम है, ठीक है, उसकी मात्रा है, अब उसमें है कि 15 मिनट तक हम रह सकते हैं बिना पिपीज के, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा हमारे लिए रहना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट तक बिना पिपीज के रह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो STEL कहलाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू।